गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आपको एक्सप्लेन किए थे। इन डेफिनेशंस में आपने प्राइम नंबर्स, आपने कंपोजिट नंबर्स, आपने नेचुरल नंबर्स, आपने होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, प्राइम ट्रिपलेट्स, इस तरह आज करके और डिविजिबिलिटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पर जो इस टॉपिक में जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड है वो प्रॉब्लम नंबर से है। नंबर के बारे में आपने ये देखा था कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स, ये फॉर्म 0 से लेकर के 9 तक जो 1 डिजिट नंबर रहता है, इतने नंबर को यूज करके हम 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, किसी भी तरीके का नंबर मैं इन्हीं 0 से लेकर के 9 तक की डिजिट को लेकर बनाते हैं। अब इन नंबर्स का खेल क्या है? नेचुरल नंबर में आपने देखा था कि 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स हमको गिनने के लिए यूज में लाए जाते हैं, जो भी नंबर्स का यूज हम गिनने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। अगर उन्हीं नेचुरल नंबर्स में 0 भी शामिल कर लें तो वो होल नंबर कहलाता है। तो वहाँ पर आपने देखा था कि 0 एक होल नंबर है और होल नंबर की स्टार्टिंग 0 से होती है। वहीं पर नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से रहती है। अगर आपसे कहा जाता है सबसे छोटा होल नंबर तो 0, अगर सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, और अगर सबसे बड़ा नेचुरल या होल नंबर की बात करता हूँ तो इनफाइनाइट रहता है, इन्फिनिटी होता है, एक अनंत होता है, उसका कोई लास्ट नहीं। तो इस तरह से इसके बाद प्राइम में बताया कि प्राइम नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स रहते हैं और वो फैक्टर्स 1 और इटसेल्फ होता है, यानी कि जिनके 2 फैक्टर्स वो प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स में 2 नंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है और उन 2 नंबर्स का एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सिर्फ और सिर्फ एक होता है। अगर इस तरीके के हमको कोई भी 2 नंबर मिलते हैं तो उनको मैं को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। कंपोजिट नंबर्स में जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स, तो वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। जैसे आपने 15 देखा तो 1 और 15 को जो डिवाइड करेगा, इससे फर्दर 3 भी 15 को डिवाइड करता है, 5 भी 15 को डिवाइड करता है। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। तो जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा तो वो कंपोजिट नंबर होगा। डिविजिबिलिटी, उसमें आपने 2 का देखा, 3 का देखा, 4 का देखा, 5 का देखा, 6 का देखा, 7 का देखा, 8 का देखा, 9 का देखा, 10 का देखा, 11 का देखा। तो यहाँ पर जैसे जो कोई भी नंबर दिया जाता है उस नंबर को समय की बचाने के लिए अगर मैं उस नंबर से उसको डिवाइड करता हूँ तो आपका बहुत समय वेस्ट होगा। तो उसके लिए हमारा एक सिस्टम वो डिविजिबिलिटी, तो डिविजिबिलिटी के थ्रू मैं उसको देखकर ये बता सकता हूँ कि दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2, 3, 4, किसी से भी। तो 2 की डिविजिबिलिटी में देखा था कि जिसके ओन्स प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें कोई नंबर आता है 2 से डिविजिबल होता है। 3 की डिविजिबिलिटी में देखे कि जो यानी उस जो भी नंबर आपको गिवन है उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम करता हूँ और वो सम 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर हमारा पूरा का पूरा 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सबकी डिविजिबिलिटी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाई थी कि कोई भी नंबर देखकर मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये हमारा 11 से डिविजिबल है, ये हमारा 7 से डिविजिबल है, ये हमारा 9 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। आज के टॉपिक में मैं इन्हीं नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, उनके कुछ तरीके जो ट्रिक्स हैं कि उसके माध्यम से मैं आसानी से इजीली ज़्यादा समय वेस्ट ना करके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपको ये दिया जाता है कि अगर आपसे ये कहा जाता है कि 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स का सम कैसे निकालेंगे,
1 से लेकर n तक, n आपको कोई भी नंबर हो सकता है, n आपको कोई भी नंबर हो सकता है। आपसे जनरली ऐसा बोल दिया गया कि अच्छा बताइएगा 1 से 50 तक, यानी फ्रॉम 1 to 50 सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 कैसे सॉल्व करेंगे। आप उसको हम ऐसे प्लस करें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 50, आपका समय बहुत वेस्ट होगा। तो वैसी स्थिति में अगर मुझे फ्रॉम 1 to n अगर मुझे सम निकालना है, सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, अगर इस तरह का हमको कोई भी क्वेश्चन देता है, आपसे जनरली कह दिया 1 से 50 तक 1 से 50 तक सभी नंबर्स का सम निकालें, तो ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला n/n+1/2, यहाँ पर मैं इस फार्मूला का यूज करके देखेंगे कि ये हमारा फॉर्मूला सॉल्यूबल है। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, फाइंड सम फ्रॉम 1 to 10। इसी फार्मूले से अगर 1 से लेकर के n तक सभी नंबर्स का सम निकालता हूँ, तो सम निकालने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पर n क्या है, ये 10 है, इसी फार्मूले में डाल देते हैं। तो 10 ऑफ 10 + 1/2, तो ये आपको दे देगा 10 × 11/2, इसे डिवाइड कर देते, 11 5 जा 55। अब यहाँ पर मैंने इस फार्मूले को अप्लाई करके 1 से लेकर के 10 तक सभी नंबर्स का सम, ये हमको 55 देगा। अब इसको एक जो जनरल मेथड, अगर मैं इसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 इस तरीके से रख देते हैं। एक हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आपका समय बहुत वेस्ट होगा। और अगर मैं इसको डायरेक्ट इस फार्मूले में रखकर, यानी 1 to 100, 1 to 1000, 1 to कोई भी नंबर दिया, कितने भी नंबर्स तक, आप सीधा ये n+1/2 इसको अप्लाई करें और हमको इजीली आंसर फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पर इनका सम करते हैं, 9 8 17 7 24 6 30 35 39 42 और 44 और 1 5 ही हो गया, 4 और 1 5। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर इस तरीके से निकालता हूँ तो भी मुझे 55 देगा, और इस तरीके से सिंपल ही निकालता हूँ अप्लाई फार्मूला, तो यहाँ पर अगर इस तरीके से देता है कि फाइंड सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, तो इस तरीके से n/n+1/2 अप्लाई दिस फार्मूला एंड यू कैन गेट द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। तो 1 से लेकर के n तक सभी नंबर्स का सम निकालने के लिए मैं फार्मूला n/n+1/2 लगा देते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाता है कि 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट करें, यानी सम ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n। अगर 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम आपको फाइंड आउट करना है। अब मैं 1 से 10 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम निकालता हूं, तो देखता हूं कि हमको समय बहुत वेस्ट करना होगा, उनका स्क्वायर करेंगे फिर सम करूंगा। ऐसी स्थिति में एक फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला क्या है, n+1 of 2n + 1/6। अगर मैं इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, अब मुझे इसका एप्लीकेशन जैसे मैं देखता हूँ 1 to 10 या आप थोड़ा छोटा करके देख लेते हैं, लेकिन अप्लाई दिस फार्मूला आप कितने भी नंबर्स तक उनके स्क्वायर्स के सम को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर देते हैं।
यानी एन ऑफ एन प्लस वन ऑफ 2n प्लस 1/6। ये फार्मूला हमको क्या देगा, यानी 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स का सम कैसे निकालूंगा, तो ये फार्मूला लगाकर। अब इसमें 1 से लेकर यानी फ्रॉम 1 to 5 एक छोटा डिजिट ले रहा है। अगर मैं इसके स्क्वायर्स का सम निकालता हूँ तो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, तो 5 ऑफ 5 प्लस 1 ऑफ 2 इंटू 5 प्लस 1 होल अपॉन 6। इसको सिंपल कर लीजिए, 5 इंटू 6 इंटू 11 अपॉन 6 से काट दीजिएगा तो आपको 55 देगा। यानी 1 से लेकर 5 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम 55 होगा। अगर आपसे डायरेक्टली इसे बोला जाता है कि 1 से 5 तक सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम बताएं, तो आप जनरली 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर ऐसे करेंगे। 1 का स्क्वायर करता हूँ तो 1 देगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 देगा, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 देगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 देगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 देगा। अब इनको सभी का सम कर लीजिएगा तो 9 4 13 और 1 14 और 16 30 और 25 ये मिलाकर 55 दे देगा। तो ये तो आपको समय वेस्ट कराने का तरीका, यानी जनरली मैं सिंपली ऐसे निकालता हूँ। तो सभी नंबर 1 से 5 तक बोला कि 1 से 5 तक सभी नंबर्स के सम का स्क्वायर निकालें, तो उसके लिए मैं फार्मूला एन ऑफ एन प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन 6 इस फॉर्मूले को लगा देते हैं। तो 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के स्क्वायर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। पर अगर आपसे ये बोला जाता है सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to n, अगर 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के क्यूब का सम निकाला, यहाँ पर मैंने स्क्वायर्स का सम निकाला, यहाँ पर मैं 1 से n तक सभी नंबर्स का सम निकाला। इसमें नंबर 1 से n तक फ्रॉम 1 to n सभी नंबर्स का सम निकाला तो n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2। और अगर 1 से n तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालता हूँ तो n ऑफ n प्लस 1 ऑफ 2n प्लस 1 अपॉन 6 ये फॉर्मूला लगा देता हूँ। अगर मैं 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालूं तो उसके लिए फॉर्मूला n ऑफ n प्लस 1 होल अपॉन 2 और इसका स्क्वायर कर दूँ, n ऑफ n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब जैसे मैं यहीं 1 से लेकर 1 to 5 इनके क्यूब्स का सम निकालूं तो हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। ये 5 क्या है, यही n है, n की जगह पर 5 डाल दीजिएगा तो 5 ऑफ 5 प्लस 1 होल अपॉन 2 और इसका स्क्वायर कर दिया। इसको ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सिंपल कर लेते हैं। 5 और 6 तो 6 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 2 2 3 जा 6 और इसका स्क्वायर कर देते हैं तो 5 3 जा 15 और 15 का स्क्वायर करूँ तो हमको 2 to 5 दे देगा। तो ये तो मैं 1 से 5 तक यानी 1 to 5 इनके सभी नंबर्स के क्यूब का सम, यानी फ्रॉम द फार्मूला यू गॉट 2 to 5 सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, तो हमको 2 to 5 मिल गया। अब अगर मैं इसको मैन्युअली निकालता हूँ, इस तरीके से निकालता हूँ तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 4 का क्यूब और 5 का क्यूब ऐसे रखूँ। 1 का क्यूब करता हूँ तो 1 ही देगा, 2 का क्यूब करता हूँ तो 8 देगा, 3 का क्यूब करता हूँ तो 27 देगा, 4 का क्यूब करता हूँ तो 64 देगा और 5 का क्यूब करता हूँ तो 1 to 5 देगा। अब इन सभी नंबर्स को सम करें तो 5 4 9 7 16 और 8 24 और 1 5, बैलेंस आपका 2 मिला, 2 to 4 और 6 10 2 11 11
इसको सम करें, 5 4 9 7 16 24 और 1 25, 5 हो गया, 2 और 6 8 और 2 10 और 2 और 1 और 1 2। तो इस तरीके से हमको 2 to 5 दे दिया। तो अगर आपसे ये बोला जाता है कि 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के क्यूब का सम फाइंड आउट करें, तो सभी नंबर्स के क्यूब का सम n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं जो भी नंबर्स हैं उनका सम निकालता हूँ, तो n प्लस 1/2। 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के स्क्वायर्स का सम निकालता हूँ, तो n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। अगर 1 से यानी 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स के क्यूब्स का सम निकालता हूँ, तो n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से मैं ऐसे सम निकाल लेते हैं। अब जैसे अगर आपसे ये बोला जाता है कि फर्स्ट n जो इवन नंबर्स रहते हैं, इवन नंबर्स का सम क्या है, यानी आपसे बोला कि फर्स्ट n इवन नंबर्स, इनका सम फाइंड आउट करें। इवन नंबर्स के बारे में आप ये जानते हैं कि इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो दोज नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, दोज आर इवन नंबर्स। अगर n 1 से लेकर n तक यानी अप टू n, यानी फ्रॉम फर्स्ट n नंबर्स यानी इवन नंबर्स का सम निकालना है, तो उसके लिए सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, फर्स्ट n इवन नंबर्स का अगर मैं सम निकालता हूं, तो n प्लस 1। इसका देखिए मीन क्या है। जैसे मैंने आपसे ये बोला कि फ्रॉम 1 to 20, 1 to 20 के बीच अगर मैं देखता हूं, तो 1 to 20 के बीच में इवन भी होगा ऑड भी होगा, इवन भी होगा ऑड भी होगा। तो पहले मुझे ये फाइंड आउट करना होगा कि इनके बीच इवन नंबर्स कितने हैं, इनके बीच ऑड नंबर्स कितने हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे 1 to 20 की बात करता है, तो 20 उसका लास्ट नंबर है, तो इसका मतलब यहाँ अगर वो लास्ट नंबर मेरा इवन है, तो n/2 इसमें इवन नंबर होंगे और n/2 इसके ऑड नंबर्स होंगे, यानी 20/2। तो 10 मिला, तो इसमें 10 हमारे इवन नंबर्स होंगे और 10 हमारे ऑड नंबर्स होंगे। इस तरह से मैंने इवन नंबर अलग कर लिए, इवन नंबर देख लिए कि हमारे इवन नंबर कितने हैं, ऑड नंबर्स कितने हैं। अब इवन नंबर्स हमको जानकारी हो जाती है कि नंबर आपको इवन नंबर्स कितने हैं, तो इस n की जगह प्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं ये है, यानी फर्स्ट इवन नंबर से निकालता हूँ कि n आपको n प्लस 1, ये मामला ध्यान रखिए। अब अगर यहीं पर सम ऑफ ऑड नंबर्स, सम ऑफ n ऑड नंबर्स, अगर ऑड नंबर्स का सम निकालता हूँ, सम ऑफ n ऑड नंबर्स यानी फर्स्ट n ऑड नंबर्स, तो इसके लिए n स्क्वायर, ये मामला दे देते हैं। अब जैसे इसको मैं अप्लाई कैसे करूँगा, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, यानी फ्रॉम 1 to 20। अब मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 1 to 20 के बीच सभी इवन नंबर्स के सम निकालें। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। अब इसमें फ्रॉम 1 to 20 इवन नंबर्स, इनमें इवन नंबर्स कितने होंगे। अगर ये लास्ट नंबर इसका इवन है, तो इवन नंबर्स 20/2 यानी 10 होगा। इसी में ऑड नंबर्स कितने होंगे, ऑड नंबर्स तो आधा इवन होगा और आधा ऑड होगा, यानी ये भी 20/2। तो इसमें 10 इवन होंगे और 10 ही ऑड होंगे। तो यहाँ तो पहला काम क्या होगा कि हमको इसमें यह देखना होगा कि इवन नंबर्स कितने और ऑड नंबर्स कितने हैं। अब जो मैंने ये देख लिया कि इवन नंबर्स 10 हैं,
अब कहता है कि सम ऑफ इवन नंबर्स। अब ये फॉर्मूले में डाल दीजिएगा। अब इस फॉर्मूले में डालूंगा तो ये फॉर्मूला आपका एन ऑफ एन प्लस 1 है। तो इस यानी की जगह पर मैंने 10 ले लिया, तो 10 ऑफ 10 प्लस 1, तो ये 10 और 1 मिला के 11 हुआ। 11 10 जहाँ 110, इतना मिल गया। एन आपको सम आपको एन इवन नंबर्स। अब बिटवीन 1 to 10, बिटवीन 1 to 20। अब 1 to 20 के बीच में एक तो इवन नंबर आपको 2 पढ़ता है, एक आपको 4 पढ़ता है, एक 6 पढ़ता है, एक 8 पढ़ता है, एक 10 पढ़ता है, इसके बाद 12 पढ़ता है, इसके बाद 14 पढ़ता है, इसके बाद 16 पढ़ता है, इसके बाद 18 पढ़ता है और इसके बाद 20 पढ़ता है। अब इन सभी नंबर्स का मैं सम करूँ तो देखेंगे 4 2 6 6 12 8 20 2 22 4 26 4 30 8 38 38 4 2 6 6 12 8 20 2 22 4 26 32 8 40 40 का 0 आ गया। 2 1 3 1 4 5 6 7 और 4 बैलेंस वाला ये मिला के 110। इस तरह से मैं इनका सम कर देता हूँ, यानी 1 to 20 के बीच में सारे नंबर्स मैंने इसी तरीके से एक्सट्रैक्ट कर लिए और इनको सभी नंबर्स का मैं सम करूँ तो ये सभी नंबर्स का सम हमको 110 दे देगा। तो कहने का मीन क्या था कि जो भी इवन नंबर्स हमको यानी 1 to 20, अब 20 के बारे में जानता हूँ जो लास्ट नंबर है, तो लास्ट नंबर जैसे इवन देता है, अगर ये लास्ट नंबर इवन है तो जस्ट उसका हाफ कर दीजिएगा, तो हाफ उसका इवन होगा, हाफ उसको ऑड होगा। तो यहाँ पर 10 आपका इवन निकला और 10 आपका ऑड निकला। अब ये ऑड नंबर्स का सम, उसके लिए फॉर्मूला एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर में देखता हूँ कि ऑड नंबर का सम निकालूँ तो 10 का स्क्वायर तो 100 देगा। अब ये 100 अगर मैं x लेकर 20 तक इनके बीच में बिटवीन 1 to 20 इनके बीच जो ऑड नंबर्स कितने हैं, तो ऑड नंबर्स में 1 आया, ऑड नंबर्स में 3 आया, 5 आया, 7 आया, 9 आया, 11 आया, 14 आया, 15 आया, 17 आया, इसके बाद 19 आया। अब इन सभी नंबर्स का सम करें तो सभी नंबर्स का सम देखें तो 3 1 4 5 9 7 16 और 9 25 25 26 29 29 और 5 34 और 7 41 और 9 50 बैलेंस 5 हुआ 1 1 2 और 1 3 1 4 और 1 5 और 5 10। तो यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि अगर मैं मैनुअली इस तरीके से करता हूँ तो इस तरीके से यू विल वेस्ट योर टाइम, बट व्हेन यू अप्लाई द फॉर्मूला एन स्क्वायर सम ऑफ इवन नंबर्स एन ऑफ एन प्लस 1 सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to n, तो ऑड नंबर्स का सम एन स्क्वायर वेयर है सम ऑफ इवन नंबर्स एन ऑफ एन प्लस 1। तो इन दिस वे 1 से लेकर n तक सभी नंबर्स, सभी इवन नंबर्स या सभी ऑड नंबर्स का सम मैं किस तरह से फाइंड आउट करता हूँ वो मैं इस तरीके से निकाल लेता हूँ। अब जैसे मैं आपसे बोला जाता है कि आपसे ये बोल दिया है कि हाँ यंथ इवन नंबर, यंथ ऑड नंबर, कोई भी नंबर आपसे पार्टिकुलर कह दिया 7वां ऑड नंबर क्या है, 7th इवन नंबर क्या है, तो 7th इवन नंबर या 7th ऑड नंबर। अगर इवन नंबर की बात करता है तो 2n, कोई भी नंबर कहता है कि 7वां इवन नंबर बताइए, कहता है कि 7वां ऑड नंबर बताइए। अगर ऑड नंबर तो 2n माइनस 1, अगर इवन नंबर तो 2n, कोई भी नंबर पूछा जाए कहता 49 तो इवन नंबर बताइए, तो अप्लाई फॉर्मूला 2n यानी 2 × 49 तो 98। और अगर आपसे ये कहा जाता है कि 49 तो ऑड नंबर तो 2 × 49 माइनस 1 तो आपको 97 दे देगा। तो कोई भी नंबर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये इवन नंबर बताइए, ये ऑड नंबर बताइए, अगर इवन नंबर बताइए तो 2n,
अगर ओड नंबर बताइए तो 2n-1 डायरेक्टली आप उसको बिना समय वेस्ट किए पलक झपकते आप उसका आंसर कर सकते हैं। इवन नंबर 2n, ऑड नंबर 2n-1। आपने डिविजिबिलिटी में देखे थे कि डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर मुझे गिवन है, वो नंबर किससे डिविजिबल है। अब यहाँ पर मैं जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से दे देते हैं, ये जो 1 to a यहाँ पर दिया कि ये जो 1 to a डिविजिबल बाई x एग्जैक्टली 1 to a डिविजिबल बाई x एग्जैक्टली 1 से लेकर 1 तक आपको नंबर दिए गए और ये कहता है r 1 to a डिविजिबल बाई x एग्जैक्टली 1 से लेकर के a तक आपको नंबर से दिए गए और ये बताना है कि ये सारे नंबर x से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं कि नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो a है ये लास्ट टर्म है। अगर एग्जैक्टली डिविजिबल शो करने के लिए a बाई x, अब जैसे मैंने एग्जाम्पल कोई दे दिया कि 1 to 20 नंबर्स 1 to 20 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि आर 1 to a, यहाँ पर मुझे इस तरह के क्वेश्चन देगा कि हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to a दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। इस तरह का क्वेश्चन देगा कि 1 से लेकर के 20 तक यानी कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी नंबर्स that are exactly divisible by 3। 1 से लेकर के 20 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। अब ये चूंकि 1 से 20 तक 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 20, तो यहाँ पर अप टू 20 3 से डिविजिबल का मीन 3 का टेबल उन नंबर्स में एग्जैक्टली चला जाएगा। तो ऐसे कितने नंबर्स हमको मिलेंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे, उन्हीं के नंबर्स की संख्या हमको ज्ञात करना है। कितने ऐसे नंबर्स हैं दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि लास्ट टर्म इसका 20 है, अप टू 20। तो यहाँ पर मैं 20/3 कर दिया, 3 6 जा 18 होल 2/3। ये पार्ट आपका नॉन डिविजिबल था एग्जैक्टली। ये होल पार्ट इतने टाइम्स यानी 1 से लेकर 20 तक जो भी नंबर्स होंगे उनकी संख्या 6 होगी जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो अगर आपसे इस तरीके का सवाल किया जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 200 तक, फ्रॉम 1 to 200 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, कोई भी नंबर आप एनी काइंड। तो उस कंडीशन में a/x इसका लास्ट टर्म अपॉन जिस नंबर से उसको डिवाइड करा रहे हैं, तो कितने ऐसे नंबर निकल आएंगे जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। द सेम नंबर एग्जैक्टली
डिविजिबल बाय 3 फ्रॉम 1 to 200। अब 1 से लेकर 200 के बीच ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं? तो यहाँ पर मैं 200/3 कर दिया। 3 6 जा 2/3। तो यहाँ पर जो इसका होल पार्ट आया, ये होल पार्ट ही उन नंबर्स की संख्या को दिखाता है कि 201 से लेकर के 200 के बीच ऐसे 66 नंबर्स होंगे जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि यानी 1 to A के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो x और y दोनों से डिविजिबल है। यानी हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to A विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x एंड y। x और y से एग्जैक्टली डिविजिबल है, ऐसे कितने नंबर हैं? तो 1 to A में जो x और y, x एंड y इससे एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो ऐसी स्थिति में क्या करता हूँ? तो A/LCM ऑफ x एंड y। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि 1 से लेकर A तक, A एक मैक्सिमम नंबर है, तो 1 से लेकर A तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो x और y से एग्जैक्टली, यहाँ पर मैंने एक नंबर को देखकर कि कितने ऐसे नंबर मिलेंगे इनके बीच में जो इस नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे, यहाँ पर x और y दो नंबर हैं। जैसे मैंने बोला कि 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर हैं जो 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ऐसी स्थिति में 100/LCM आप 2 and 3, यानी 2 और 3 के LCM से इस 100 को डिवाइड कर दें, तो जो उसका होल पार्ट मिलेगा उतने टाइम्स वो नंबर 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। लाइक अब यहाँ 1 to 100 के बीच ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 2 and 3 इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। तो इसके लिए क्या करता हूँ कि 100/LCM ऑफ 2 and 3, यानी 2 और 3 के LCM से इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें। तो 2 और 3 का LCM 6 मिलता है। अब मैं 6 से इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो 6 1 जा 6 4, 6 6 जा 36, ऐसे करके दे देगा। तो ये तो हमारा फ्रैक्शनल है, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। तो 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो वो नंबर कितने होंगे? वो नंबर 16 होगा। यानी 1 और 100 के बीच में 16 ऐसे नंबर्स होंगे जो 2 और 3 से डिविजिबल होगा। इसी तरह अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम आ सकता है कि फ्रॉम यानी 1 से लेकर A तक, फ्रॉम 1 to A ऐसे कितने नंबर्स हैं, यानी हाउ मेनी नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 और 3, एंड नहीं और, कि 2 या 3 से डिविजिबल हैं, 2 और 3। यहाँ पर दिया था एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x और y, x और y से, x और y से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो x या y से डिविजिबल है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता हूँ कि ये a/x प्लस a/y माइनस a/LCM ऑफ x एंड y।
ये मामला लगा देते हैं, ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई माइनस ए अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर मैं ये बोल रहा था कि फ्रॉम 1 to a ऐसे कितने नंबर्स हैं जो एक्स या वाई, एक्स और वाई से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो ऐसी कंडीशन में ए अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई माइनस ए अपॉन एक्स और वाई का एलसीएम, यानी एक्स और वाई के एलसीएम से इसको डिवाइड कर देते हैं। लाइक अब जैसे 1 से लेकर 100 तक ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 और 3 से डिविजिबल हैं। अब इनको अगर मैन्युअली आप देखना चाहते हैं तो मैन्युअली करके देख लीजिए। ये तो ट्रिक से बता रहा हूँ कि 1 to 100 ऐसे कितने नंबर्स हैं कि जो 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। तो ऐसी स्थिति में 100 अपॉन 2 100 अपॉन 3 माइनस 100 अपॉन 2 and 3, इस मामले को डाल रहे हैं। 100 अपॉन 2 50 हुआ, 100 अपॉन 3 ये आपका होल अपॉन 3 माइनस 100 अपॉन इसका एलसीएम 6 होगा। तो इसका होल पार्ट आपका 33, इससे हमको कोई मीन नहीं रखना है, ये तो फ्रैक्शनल है। एग्जैक्टली डिवाइड हमारा 33 टाइम्स करेगा। इन दोनों का सम करता हूँ 83 देगा, इसको करेंगे तो 16 होल 4/6, तो इससे हमको 16 मिल जाएगा। ये तो हमारा होल पार्ट होगा, इतने टाइम्स एग्जैक्टली डिवाइड करेगा 7 और 6। तो यहाँ पर हमको 67 टाइम्स ऐसे नंबर मिलेंगे जो 2 और 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर्स दैट आर एग्जैक्टली डिविजिबल फ्रॉम 1 to a एक्स आर वाई, एक्स और वाई से ऐसे कितने डिविजिबल नंबर हैं 1 और a के बीच में। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर तो a अपॉन एक्स प्लस ए अपॉन वाई माइनस ए अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, तो ऐसे करके निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अब यहाँ पर इस तरीके से देखेंगे, जैसे अभी यहाँ पर आपने देखा कि 1 to a उन नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से हुई। अब अगर वो नंबर्स की स्टार्टिंग 1 से नहीं, अगर वो नंबर्स हमारा a to b और एक्स से डिविजिबल, ऐसे कितने नंबर्स होंगे, यानी a और b के बीच ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो एक्स से डिविजिबल हैं। a और b के बीच यानी बिटवीन a एंड b ऐसे कितने नंबर्स हैं विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स। अब ए से ए और बी के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो एक्स से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, उनकी हमको संख्या निकालना है। तो इस कंडीशन में क्या रहता है कि b अपॉन एक्स माइनस ए अपॉन एक्स, इससे जो हमको नंबर्स मिलेंगे वो उतने नंबर्स ऐसे मिलेंगे जो a और b के बीच उनको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। कैसे आए जो अब बिटवीन 40 एंड 80 ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। 40 और 80 के बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ऐसी कंडीशन में b अपॉन एक्स, ये आपका b है, ये a है, तो 80 अपॉन 3 माइनस 40 अपॉन 3। अब इसको मैं सिंपल करूंगा
तो 26 होल 2/3 माइनस 3 बन जा 3 3 जा 9। अब यहाँ पर मैं ये देखता हूँ कि ये तो होल पार्ट है, इनसे कोई मीन नहीं होगा क्योंकि ये तो फ्रैक्शनल है, इसको तो डिवाइड नहीं कर पाया। एग्जैक्टली डिवाइड हुए 26 और 13। अब यहाँ पर 26 में से 13 को माइनस कर देंगे तो हमको 13 दे देगा। तो 40 और 80 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे? तो वो ऐसे कितने नंबर्स हैं? वो 13 है। अब इनको आपको सिंपली अलग अलग लिख करके देख लें। अब देखते हैं 41 के बाद में 41 पढ़ता है, 42 पढ़ता है, 43 पढ़ता है, 4 पढ़ता है, 5 पढ़ता है, 6 पढ़ता है, 7 पढ़ता है, 8 पढ़ता है, 9 पढ़ता है, 50 1 2 3 4 5 6 7 58 59 60 61 62 63 64 5 6 7 8 9 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 80। तो इसको तो इनकी बिटवीन में निकालना है, इसको तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ से 3 से डिविजिबल कितने हैं? एक देखो 4 2 6 ये है, एक आपको 4 5 9 ये है, एक 8 4 12 3 4 जा 12, इसके बाद 6 ये है, इसके बाद 54 है, इसके बाद 60 है, इसके बाद 63 है, 66 है, 69 है, इसके बाद 72 है, 75 है, 78 है। अब इनको सभी को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 और ये 57 भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। इसको तो ये लेना नहीं है। तो वैसे करके मैं देख रहा हूँ कि अगर आप उसको इस तरीके से रख करके देखेंगे या हम डायरेक्टली एक फॉर्मूले को अप्लाई किए, दैट इज टिकी वे, तो b/x माइनस a/x अप्लाई दिस फॉर्मूला और आप आसानी से इजीली आंसर तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसे करके ए और बी दो ऐसे नंबर हैं ए और बी के बीच में, ए टू बी, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो एक्स से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? तो वैसे करके मैं निकाल सकता हूँ। इसी तरह अगर ए टू बी के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो एक्स और वाई से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? ए टू बी के बीच ऐसे कितने नंबर होंगे जो एक्स और वाई से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा? तो वैसी स्थिति में तो बी अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई माइनस ए अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, ये मामला लगा देते हैं। अब जैसे कोई भी एग्जांपल दे दें, एच मान लेते हैं 12 और 36, इनके बीच ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 2 एंड 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? तो यहाँ पर बी ये है, ए ये है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहे हैं। तो 36 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 माइनस 12 अपॉन एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, 6 2 जा और 6 6 जा, और 6 में 2 माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि 12 और 36 के बीच कौन कौन से नंबर आते हैं। तो 12 के बाद में 13 आता है, 14 आता है, 15 आता है, 16 आता है, 17 आता है, 18 आता है, 19 आता है, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 30, 31, 2, 3, 4 और 35 उसके बिटवीन लेने हैं जो ए यानी 2 और 3 से डिविजिबल है। देखिए 2 से डिविजिबल ये है, 2 एंड 3 दोनों से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। हमको 2 और 3 दोनों से डिविजिबल, यहाँ पर मैं 18 को देखता हूँ, इसको नहीं लेंगे। 18 को देखता हूँ, 18 ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसके बाद 24 देखता हूँ, ये हमारा 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। इसके बाद 30 देखता हूँ, ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है 30। इसके बाद A to B, अतः इसके बाद 36 इसको ले लिए, यानी 2 और 3 से एक हमारा 18 होगा, 2 और 3 से एक आपका 24 होगा, 2 और 3 से एक आपका 30 होगा और 2 और 3 से एक आपका 36 होगा। तो वैसे करके इनकी सभी की संख्या गिनेंगे तो गिनने पर ही हमको मिलेगा कि ए और बी यानी फ्रॉम ए टू बी पूरा दोनों शामिल करेंगे, ए टू बी दोनों को लेंगे। तो ए टू बी के बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो हमारा 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। तो दोनों से डिविजिबल की बात करेगा तो इसका मीन है कि वो 2 से भी डिविजिबल हो और वो 3 से भी डिविजिबल हो। तो इस तरीके से मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। आज नेक्स्ट 1 to A यानी फ्रॉम 1 to A ऐसे कितने नंबर्स होंगे कि जो एक्स वाई जेड इन तीनों से डिविजिबल हो, एक्स वाई जेड इन तीनों से डिविजिबल हो। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन 3 का जब फाइंड आउट करेंगे तो ये ए अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड ऐसे करके मैं ऐसे नंबर निकाल लूँगा 1 और ए के बीच में जो एक्स वाई जेड तीनों से डिविजिबल होगा। तो ये ए अपॉन एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड। तो इन फार्मूलेज को अप्लाई करके मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ कि ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे जो दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे। अब इसके पहले मैंने आपको एक प्राइम नंबर बताया था। प्राइम नंबर के बारे में ये बताया था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स रहते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। अब जैसे कोई भी नंबर, यू आर गिवन सम नंबर एंड यू आर टू प्रूव द गिवन नंबर इज 1 प्राइम नंबर। कोई भी नंबर आपको दिया जाता है और उस नंबर को देखकर ये कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर हमारा प्राइम नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे। तो जैसे हमको मान लेते हैं 167 दिया है और ये प्रूव करना है, टू प्रूव 167 इज आ प्राइम नंबर। यहां पर कोई भी नंबर आपको दे देता है और आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि प्रूव करें कि ये नंबर प्राइम नंबर है। इसके लिए क्या किया जाता है कि यहां पर मैंने n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, ये फॉर्मूला लगा दिया। यहां पर n क्या है? n एक ऐसा सेलेक्टेड नंबर होगा, एक ऐसा नेचुरल नंबर होगा कि जिसका स्क्वायर करने पर वो जो भी हमको नंबर दिया जिसको मैं प्रूव करने जा रहे हैं कि ये एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर किसी भी एक नंबर को सेलेक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर इस दिए गए नंबर के स्क्वायर के या तो इक्वल आए या उससे ग्रेटर हो, ऐसा नंबर मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक ही जगह पर 167 डाल दिया, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगा दिया।
अब इस यानी कि जगह पर ऐसा नंबर सेलेक्ट करें, ऐसा नेचुरल नंबर खोजें कि जिसका स्क्वायर या तो 167 के बराबर आए या 167 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर अब अगर मैं 12 का स्क्वायर करता हूँ तो 144 देता है, तो 144 167 से लेस है। अगर मैं 13 का स्क्वायर, 13 इज ऑल्सो वन का नेचुरल नंबर, अगर मैं 13 का स्क्वायर करता हूँ तो 169 देगा, दैट इज ग्रेटर देन 167। तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर मैंने इसको 13 का स्क्वायर लिख दिया, ऐसे लिख दिया कि 13 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल 167। अब इस 13 के नीचे जो भी नेचुरल नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर इसमें से निकाले 13 से लेस, 13 से स्मॉल, जो प्राइम नंबर हो। अब जो प्राइम नंबर हो तो 13 के नीचे वाले प्राइम नंबर्स कौन से होंगे? एक 2 होगा, 2 इवन प्राइम है, ये इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। इसके बाद 3 आया, 5 आया, इसके बाद 7 आया, 11 आया और इसके बाद स्वयं 13 होगा। ये नंबर मैंने इसके नीचे के प्राइम नंबर नोट कर दिए। अब मैं इसको प्राइम नंबर कहने के लिए जो इससे स्मॉलर नंबर मैंने निकाल के रखे, इससे छोटे नंबर निकाल के रखे। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि अगर इन नंबर्स में से कोई भी नंबर इस गिवन नंबर को डिवाइड नहीं कर पाता है तो मैं उस स्थिति पे कह दूंगा कि गिवन नंबर इज अ प्राइम नंबर। अगर इनमें से कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर देता है, दिस विल नॉट बी अ प्राइम, दैट विल बी कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। क्योंकि प्राइम नंबर के बारे में जानता हूं कि प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। अगर इसमें मोर देन 2 फैक्टर्स होगा दैट विल बी कंपोजिट नंबर। अब यहाँ पर मैं 2 की टेबल से देखता हूँ तो ये इसमें 2 की भी डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि 2 की डिविजिबिलिटी में देखे थे कि ओन्स प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा कोई नंबर नहीं दिया है। इसका मतलब है कि 167 विल नॉट बी एग्जैक्टली डिविजल बाय 2, 2 से नहीं होगा। अब मैं 3 को देखता हूँ, 3 में क्या है कि इनके सभी डिजिट्स के सम करते हैं, सम करने पर हमको 14 मिलेगा। 14 कैन नॉट बी एग्जैक्टली डिविजल बाय 3। इसका मतलब है कि ये 3 से भी डिविजल नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी में देखे थे कि ओन्स प्लेस पर 0 या 5 है, तो ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये नंबर 5 से भी डिविजल नहीं है। 7 को देखते हैं तो 7 की भी डिविजिबिलिटी में नहीं आता है कि 7 की डिविजिबिलिटी क्या बताया था कि ओन्स प्लेस को छोड़ देते हैं। जो हमको रिमाइंस बचता है उसमें ओन्स प्लेस को डबल करते हैं और रिमाइंस वैल्यू में से घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो सब्ट्रैक्शन 7 से डिविजिबल हो तो 7 से दिए हुआ नंबर डिविजिबल होगा, तो ऐसा भी इसमें फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 की भी डिविजिबिलिटी में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 167 नंबर है ये एक प्राइम नंबर होगा। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कोई भी नंबर आपको दिया गया है, ये फॉर्मूला लगाइएगा, यानी इसका ग्रेटर देन इक्वल टू ये लगाकर यानी कि जगह पर कोई ऐसा नेचुरल नंबर सेलेक्ट करें जिसका स्क्वायर इस गिवन नंबर से या तो ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, लेस नहीं। इसका स्क्वायर जो होगा वो या तो इस ए से ग्रेटर हो या इसके इक्वल हो। इसके बाद इसके नीचे के सभी प्राइम नंबर्स को पिक आउट कर लेते हैं। अब इन प्राइम नंबर्स से 1 बाई 1 इस ए में डिवाइड करके देखता हूँ। अगर उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है तो मैं कह दूंगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है, और अगर नहीं कर पाता है तो मैं कह दूंगा कि ये प्राइम नंबर है। तो इस तरह से कुछ प्रॉब्लम्स जो आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड, इस तरीके से मैं इनको सॉल्व कर लेते हैं कि कोई भी नंबर हमको इस तरीके का दे देता है तो कुछ बातें जो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है, हालांकि इसके अंदर मैटर बहुत सारा है, यानी वेरी बिग मैटर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स यू विल सी इन दिस टॉपिक। लेकिन ये है कि अगर आप इस पर
इसका डिटेल चाहते हैं, इसका पूरा एक्सपेंडेड एरिया देखना चाहते हैं कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड कितनी और किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती है, किस किस प्रकार की प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव लेवल पे या क्वेश्चन पेपर में आ सकती हैं, या इससे रिलेटेड कैसी कैसी प्रॉब्लम बन सकती है। तो आप हमको कमेंट पर कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पर और इसका डिटेल और ज़्यादा खूबसूरत कि कितना तरीके से कैसी कैसी प्रॉब्लम इसमें है और किस किस ट्रिक का यूज करके हम इसको इजी वे पे सॉल्व कर लें, तो ये हमको कमेंट करके बताएंगे। ओके बाय।